क्या आप भी अपने 18 टू 24 एज में हो? तो आज का वीडियो आपका सोच बदलने वाला है टुवर्ड्स करियर। आप चाहे कोई भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंस हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, कोई भी फील्ड, आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबके लिए रेलिवेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला है करियर के बारे में, जो कि आपको एक रियलिटी चेक देगा कि क्या चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए एंड क्या चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर तुमको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 ऐसा इंपॉर्टेंट करियर लेसन डिस्कस करेंगे जो कि आपका करियर चेंज कर देगा। अगर आप इस सबको फॉलो करते हो तो आपका एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनेगा एंड आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में और आप एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। तो आज का वीडियो एंड तक देखना क्योंकि तीनों जो भी पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्किल्स आर ग्रेटर देन सर्टिफिकेट्स। अब मैं जब अपने 18 19 20 ईयर के एज में था तब मुझे भी लगता था कि यार सर्टिफिकेट के पीछे भागो। मैं बहुत सर्टिफिकेट के पीछे भागता था, ये कोर्स कर लेते हैं, वो कोर्स कर लेते हैं, यार यूट्यूब का वीडियो कौन देखेगा, वो तो फ्री है, उसमें तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मैं कैसे शोकेस करूंगा अपने स्किल्स, मेरे को अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बताऊंगा अपने सीवी में, या मैं कैसे बताऊंगा सामने वाले को कि मेरे में स्किल्स है या नहीं। तो ये चीज़ बहुत अगर रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, अगर तुमको भी ये चीज़ लगता है तो। क्योंकि मेरे को भी जब मैं 18 19 20 ईयर का एज में था तब मेरे को लगता था यार सर्टिफिकेट जुगाड़ो, कहीं से भी सर्टिफिकेट जुगाड़ो, बहुत कम सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट जुगाड़ो। सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीवी भरना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग के लिए हम लोग के पास सीवी में भरने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए अगर तुम्हारा भी ये सेम सोच है तो इस सोच से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा जैसे मैं निकला। क्योंकि देखो आखिरकार सीवी में भरना ज़रूरी है लेकिन भरना सेकेंडरी है, पहला चीज़ है तुम्हारा जो प्राइमरी चीज़ है वो है स्किल्स। तो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेट्स। क्योंकि इसी कारण क्या होता था कि अगर मैं स्किल्स पे फोकस करता पहले और सर्टिफिकेट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता तो मैं बाकी जो भी फ्री रिसोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, फ्री यूट्यूब चैनल वीडियोज़ है, उन पे ज़्यादा फोकस करता एंड उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन करता। देखो अगर तुम सर्टिफिकेट पे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट पे फोकस करते हो और तुम स्किल्स पे फोकस नहीं करते हो तो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। क्यों? क्योंकि तुमको फिर ना बहुत नॉलेज लैक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम जो फ्री रिसोर्सेज होगे उनको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। देखो अगर तुम फ्री रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि फ्री रिसोर्सेज में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, चाहे आजकल यूट्यूब हो या फ्री रिसोर्सेज हो। एडिसन में भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं या फिर यूट्यूब पे भी बहुत चैनल्स होते हैं जो तुमको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इसीलिए वो चैनल को नहीं करते क्योंकि अगर 20 घंटा का वीडियो हम लोग देखेंगे और हम लोग को तो कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं तो हम लोग दुनिया को कैसे दिखाएंगे हम लोग को वो चीज़ आता है। तो ये चीज़ से तुम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करियर में एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेट। क्योंकि आज के टाइम में सर्टिफिकेट जुगाड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि तुम कहीं भी फ्री रिसोर्स कर लो, तुम यूडेमी का कोर्स कर लो, यूडेमी के कोर्स से तुमको फ्री 500 रुपये में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का आजकल कोई कमी नहीं, तुम वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो फ्री में अपना सीवी भरने के लिए। तो इसीलिए सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना क्योंकि सर्टिफिकेट तुमको फ्री में कहीं भी मिल जाएगा, या तुमको 500 रुपये 600 रुपये में सर्टिफिकेट कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन स्किल्स स्किल्स तुमको सीखने में बहुत मेहनत लगेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से अगर तुम अपने 11 में हो, 12 में हो या कॉलेज में हो तो स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, सर्टिफिकेट सेकेंडरी रखना। क्योंकि अगर तुम एक बार स्किल्स बिल्ड कर लिए फ्री रिसोर्सेस या किसी भी चीज़ से, उसके बाद तुम कहीं से भी सर्टिफिकेट ले सकते हो उस कोर्स का जहाँ से तुमको तुमको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तुमको पेड भी मिल जाएगा, और वर्चुअल इंटर्नशिप तो तुमको पता ही है कि सब जगह अवेलेबल है ही। तो इसीलिए आज के टाइम में सर्टिफिकेट लेना उतना हार्ड नहीं रहा है जितना स्किल्स लेना हार्ड रहा है। तो इसीलिए स्किल्स पे फोकस करना क्योंकि वो तुम्हारा करियर को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, ना कि सर्टिफिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हम लोग का करियर के लिए, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज़ पावरफुल। बहुत लोगों को नेटवर्किंग पावरफुल नहीं लगता है, मेरे को नहीं पता क्यों, और इसीलिए वो लिंक्डइन पे उतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं या अपना बॉन्डिंग बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। देखो नेटवर्किंग तुमको हर जगह काम आएगा, चाहे तुमको आगे जाके जॉब करना है या नहीं करना है। अगर तुम्हारा वैसा माइंडसेट है कि हमको कुछ साल जॉब करने के बाद अपना बिजनेस करना है तो क्यों हम नेटवर्क करें, क्या फ़ायदा होगा? तुमको क्लाइंट ढूंढने में नेटवर्किंग फ़ायदा होगा, तुमको अगर तुम फंड मैनेजर बनने हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, फंड मैनेजर बनने वाले, तुमको क्लाइंट ढूंढने में बहुत मदद मिलेगा, जो इन्वेस्टर्स जो तुमको पैसा देंगे फंड मैनेज करने का। अगर तुम फंड मैनेजर बनने वाले तो कोई तो तुमको पैसा देगा ना, वो पैसा कहाँ से लाओगे? तुमको इन्वेस्टर्स पैसा देंगे। तो अगर तुम्हारा अच्छे लोगों से ऑलरेडी नेटवर्किंग है, अगर तुमको बहुत साल से अच्छे लोग जानते हैं तो वो तुमको पैसा दे सकते हो पैसा मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई नेटवर्क नहीं है, तुम सिर्फ जॉब करते हो, तुम्हारा कोई सोशल लाइफ नहीं है, मतलब लिंक्डइन पे लाइफ नहीं है, यूट्यूब पे लाइफ नहीं है, वैसा कुछ है कि तुमको कोई नहीं जानता है, तुम कोई भी एक अच्छा रिनाउंड पर्सन को नहीं जानते हो,
तो फिर तुमको कहाँ से पैसा मिलेगा, या फिर तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको प्रमोट कैसे करोगे, कैसे करोगे कुछ भी चीज़। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हो गया बिजनेस रिलेटेड। तुमको जॉब मिलने पे भी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोज करो अगर तुमको जेपी मॉर्गन में जॉब चाहिए, तो जेपी मॉर्गन में जॉब इतना आसानी से नहीं मिलता है, तुमको फाइट मारना पड़ेगा, तुमको कुछ साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या एज अ फ्रेशर भी वो लोग हायर करते हैं तो भी तुम में बहुत क्वालिटीज़ देखेंगे। लेकिन यही अगर तुम्हारा कोई नेटवर्क में आदमी है जो कि जेपी मॉर्गन में ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहा है, तो सोचो तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तुमको रेफर कर देगा, तुम्हारा रेफरेंस लगा देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेफरेंस लगा के तुमको तुरंत जॉब में पहुंचा देगा, वो कोई नहीं कर सकता है। तुमको रेफरेंस लगाएगा, लेकिन तुमको इंटरव्यू खुद से क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि बहुत लोग इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है जो कि अपना लिंक्डइन अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, तो लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, उस पर एक्टिव रहो, अच्छे लोगों से नेटवर्क करो जो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर तुमको कोई चीज़ बनना है और वो कोई ऑलरेडी कर रहे हैं, सब फॉर एग्जांपल अगर तुमको जेपी मॉर्गन में काम करना है और वहाँ पे ऑलरेडी कोई आदमी काम कर रहा है, तो उनसे कनेक्ट करो, उनसे जानने की कोशिश करो कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, आप क्या किए कि वहाँ तक पहुँच पाए, मेरे को ये बताइए, मेरे को एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ऐसे करके तुम अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बाद में, जो कि तुमको शायद अभी रियलाइज़ नहीं होगा कि नेटवर्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जो थर्ड एंड लास्ट चीज़ है वो है एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास टैलेंट है चाहे जो भी है, एक्सपीरियंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो भी हो सकता है कि एक्सपीरियंस आदमी तुमको बीट कर दे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। अब एक्सपीरियंस कहाँ से ले, अगर हम लोग स्टूडेंट है, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो हम लोग एक्सपीरियंस कहाँ से ले। तो यार एक्सपीरियंस तो देखो, सबसे पहले तुम लोग को स्किल्स सीखना पड़ेगा, स्किल्स सीखो, उसके बाद एक्सपीरियंस की तरफ जाना। एक्सपीरियंस ले सकते हो इंटर्नशिप से। अब देखो सिर्फ इंटर्नशिप से ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर्नशिप से हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं या फ्रीलांसिंग से हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक्सपीरियंस लेने मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्सपीरियंस लेना मतलब क्या होता है कि जो भी काम तुमको जॉब में करना है वो काम तुमको ऑलरेडी आता है, या वो काम तुम ऑलरेडी कर सकते हो। जो भी तुमको जॉब में, जैसे एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ तुम ऑलरेडी बना सकते हो। ये होता है एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस तुम्हारा कंपनी में तुम काम कर रहे हो तो ही हो, वो तो एक्सपीरियंस होता ही है ऑन द जॉब का, कि तुम जॉब में काम कर रहे हो, तो वो चीज़ का तो एक्सपीरियंस होता ही है। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, एक्सपीरियंस ऐसे बिल्ड कर सकते हो कि तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओ, तुम खुद से कंपनीज वैल्यू करो, तुम खुद से कंपनीज पे रिसर्च करो। अगर तुम एक फाइनेंस स्टूडेंट हो तो, अगर तुम मार्केटिंग स्टूडेंट हो तो तुम खुद से मार्केटिंग में फोकस करो, कोई चीज़ का मार्केटिंग करके देखो, मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, कोई कंपनीज को हेल्प करो मार्केट करने के। ये चीज़ जितना तुमको, जो प्रैक्टिकल चीज़ है जो तुम खुद से कर रहे हो, ये जितना तुम्हारा नॉलेज बिल्ड करेगा ना, वो कोई भी चीज़, कोई भी थ्योरी, कोई भी बुक नहीं कर सकता है। जितना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है उतना लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना उसको इंपॉर्टेंस चाहिए। तो इसीलिए ये बात समझ लो कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, या तुम जॉब कर रहे हो। अगर तुमको फाइनेंस में या फिर कोई भी फील्ड में करियर बनाना है तो ट्राई करो एक्सपीरियंस करने का। एक्सपीरियंस करो फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनता है, वैल्यूएशन कैसे बनता है, एम&ए डील्स कैसे होते हैं, जिस फील्ड में भी तुमको जाना है उस चीज़ पे ट्राई करो, प्रोजेक्ट्स बनाने का ट्राई करो, कि मॉडल्स बनाए, ट्राई करो अलग अलग चीज़ करने का, ताकि तुमको एक्सपीरियंस हो जाए। और अगर तुमको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है कि कैसे बनाए, क्या करें, या फिर कोई भी तुमको दिक्कत आ रहा है, तो इंटर्नशिप्स के लिए जाओ, ट्राई करो इंटर्नशिप अप्लाई करने का। 100 इंटर्नशिप अप्लाई करो, वो एक लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करो, इंटर्नशिप अप्लाई करो। वर्चुअल इंटर्नशिप बहुत कुछ वैसा कुछ खास नहीं सिखाता है, थोड़ा बहुत तुमको सिखा देगा, लेकिन उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट का काम करता है। तो जो इंटर्नशिप है, जो सच में इंटर्नशिप है, ऑनलाइन इंटर्नशिप है या ऑफिस इंटर्नशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करो एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो, या अगर तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, तो वो कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ में पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, खुद से प्रोजेक्ट बनाओ और उसको शोकेस करो लिंक्डइन पे डालो कि मैंने इस कंपनी पे ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इस कंपनी को मार्केटिंग में हेल्प किया। ये सारा चीज़ तुम लोग लिंक्डइन पे डाल सकते हो, ताकि लोग देखेगा तो तुम्हारे पास अप्रोच करेगा कि हाँ यार ये नॉलेजेबल आदमी है, इसको सच में काम करना आता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर तुमको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन अकाउंट तुम्हारा हर कंपनी चेक करेगा, और तुम ये बोल दो कि लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो शायद हो सकता है तुमको इंटरव्यू कॉल भी ना आए। तो इसीलिए जरूरी है कि अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और उस पर कंटिन्यूसली पोस्ट करो जो भी तुम कर रहे हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स अपना, जो भी तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट्स है सब उस पर शोकेस करो। वो तुम्हारा एक तरह का आज के टाइम में मॉडर्न रिज्यूमे है। तो इसीलिए ट्राई करो एक्सपीरियंस लेने का, जितना ज़्यादा तुम एक्सपीरियंस ले सको। तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि आज का वीडियो तुम लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। ऐसा और वीडियोस चाहिए करियर पे तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई डाउट होगा तो वो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछते ही हो, तो आज भी पूछ लेना। और कुछ भी तुम्हारा रिकमेंडेशन हो, कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और
लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।